अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन कराम, क्या हाल है आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इन पेज के बारे में बात करेंगे और जो इन पेज में मेन्यूज़ बार में जो ऑप्शन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बेसिक बातें मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि आप इजीली इन पेज को यूज़ कर सकें। काम शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आइए चलते हैं अब इन पेज में और मेन्यू बार के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर देखें इन पेज है, ये टाइटल बार है सॉफ्टवेयर का और उसके बाद मेन्यू बार है जिसमें फ़ाइल है, प्रेफरेंसेस है और हेल्प है। हम कोई भी अपना न्यू डॉक्यूमेंट जब तैयार करते हैं तो यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया जा सकता है और उसमें अपनी टाइपिंग की जा सकती है। इसके दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पे न्यू पे आप क्लिक कर दें तो आपके सामने देखें न्यू डॉक्यूमेंट का सेटअप आ जाएगा और दूसरा तरीका ये है कि आप शॉर्टकट की यूज़ करें। कोशिश किया करें दोस्तों को आप शॉर्टकट कीज़ को याद करें और उनको यूज़ करें ताकि आप प्रोफेशनली और ज़्यादा स्पीड से काम कर सकें। तो Ctrl+N हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये न्यू डॉक्यूमेंट का सेटअप आ जाएगा। इसमें सबसे पहले पेज सेटअप है कि A4 इसमें पेज है, A5 है, इसके अलावा ऊपर ये लेटर पेज है, लीगल है। तो ज़्यादा आजकल जो है वो A4 ही यूज़ हो रहा है पेज, तो इसको A4 ही रहने देंगे। उसके अलावा विड्थ है और हाइट है, पेज का ये साइज़ है सारा। इसके अलावा मार्जिन आ जाता है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कि हमने कितना मार्जिन छोड़ के, कितनी जगह छोड़ के अपनी टाइपिंग जो है वो हमने अपने पेज पे रखनी है। तो इसके अलावा कॉलम है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 कॉलम ही होता है क्योंकि हमने जब नॉर्मल कोई चीज़ टाइप करनी होती है तो उसके लिए एक कॉलम ही यूज़ होता है। इसी तरह आगे ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। इसके अलावा नीचे देखें तो पेज 1 है, पेज 1 ही बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो उस वक़्त एक पेज अगर कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा पेज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आगे डायरेक्शन है, लेफ़्ट टू राइट है। आपको पता है कि इंग्लिश को टाइप करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट होती है और उर्दू राइट टू लेफ़्ट होती है। इसके बाद इसको हम ओके कर देंगे। जब हम ओके करेंगे तो हमारे पास पेज ओपन हो गया न्यू डॉक्यूमेंट का। ऊपर देखें टाइटल बार में इन पेज है और आगे डॉक्यूमेंट का नेम है अनटाइटल्ड 2। तो इसको हम जब सेव करेंगे, सेव करने के लिए देखें फाइल में आएँ और यहाँ पे सेव का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि आप शॉर्टकट कीज़ को ज़रूर याद करें और उनके ज़रिए अपना काम करें। तो देखिए इन्होंने आगे शॉर्टकट की भी बताई है, Ctrl+S इसकी शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे हम Ctrl और S को जब प्रेस करेंगे तो ये देखें सेव डॉक्यूमेंट एज, यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आप सेव इन अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पे आपने सेव करना है। मैं डेस्कटॉप ही सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नेम लिखेंगे। अहमद न्यू के नाम से मैं फ़ाइल बना रहा हूँ और इसको हम सेव कर देंगे। तो देखें डेस्कटॉप के ऊपर अहमद न्यू के नाम से हमारी फ़ाइल मौजूद है। अब देखें टाइटल बार में पहले इन पेज के आगे फ़ाइल का नेम अनटाइटल्ड 2 आ रहा था, लेकिन अब हमारी फ़ाइल का नेम ही यहाँ पे शो हो रहा है। अब दोबारा हम होम पेज पे आ गए। यहाँ पे आके मैंने आपको न्यू का ऑप्शन बताया था। अब नेक्स्ट है जी ओपन। इस मेन्यू को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि हमारी पहले से कोई फ़ाइल अगर सेव है, इन पेज की फ़ाइल हमारे पास कोई सेव है तो वो हम ओपन कर सकते हैं और उसमें कोई एडिटिंग कर सकते हैं या उसका प्रिंट ले सकते हैं या कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। तो इसके लिए ओपन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा। उसका दूसरा तरीका ये है कि हम Ctrl+O को प्रेस करें। तो मैं शॉर्टकट कीज़ ही यूज़ करूँगा और आपको साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। Ctrl+O को मैंने जब प्रेस किया तो हमारे पास ओपन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया है। डेस्कटॉप पे देखते हैं मेरे नाम की फ़ाइल पहले से मौजूद हो जो अभी हमने सेव की थी। तो अहमद न्यू वाली फ़ाइल पे हम क्लिक करके ओपन कर देंगे तो हमारी वही फ़ाइल ओपन हो जाएगी जी। अब इसको करते हैं क्लोज। नेक्स्ट देखें जी प्रिंट सेटअप, इसकी Ctrl+Alt+P
जब हम ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो प्रिंट सेटअप ओपन हो जाएगा। प्रिंट सेटअप में हम देखते हैं पेज का साइज़ हमने क्या रखना है, तो A4 हम आजकल यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। उसके अलावा पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, तो मार्जिन है, तो भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखें हमारा मेन्यू बार में फ़ाइल वाला मेन्यू जो है वो अब तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है एग्ज़िट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा इन पेज क्लोज़ हो जाएगा। उसके अलावा नीचे देखें मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुछ ये फ़ाइल्स के नाम आ रहे हैं जो फ़ाइल्स मैंने पहले ओपन की थी। देखें हमने बिल्कुल अभी अहमद न्यू वाली फ़ाइल ओपन की थी, तो वो वाली फ़ाइल भी यहाँ पे पड़ी हुई है। जो फ़ाइल्स हमने प्रीवियस ओपन की हुई होती हैं उनके नाम यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हम यहाँ से अपनी कोई भी पहले ओपन की हुई फ़ाइल को जल्दी से ओपन कर सकते हैं। जैसे देखें अहमद न्यू वाली फ़ाइल है, तो इसको मैं इधर से क्लिक करूँगा तो वो ओपन हो जाएगी। देखें जी, ये ऊपर टाइटल बार में इन पेज के साथ अहमद न्यू इस फाइल का नेम आ रहा है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने इन पेज में मेन्यू बार में सिर्फ फ़ाइल वाले मेन्यू को डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आखिर में मैं फिर आपसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।